कई बार ऐसे होता है कि जब आप फंक्शन लिखते हैं और फिर जब उसे कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त जो उसे आप पैरामीटर पास करते हैं उसमें से एक या दो पैरामीटर मोस्टली आप एक जैसे ही दे रहे होते हैं, सेम ही होता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि अगर आपने पावर एक फंक्शन बनाया है तो पहले तो आप उसे एक वो डिजिट देते हैं जिसकी पावर मालूम करनी है, तो मोस्टली उस फंक्शन के थ्रू आप स्केयर मालूम करवा रहे होते हैं। तो अगर आप उसे फंक्शन कहते हैं 2 का स्केयर बताओ, 3 का स्केयर बताओ, यानी कि वो फंक्शन को अगर कोई और भी पावर देंगे, क्यूब दे देंगे, 3 उसको पावर दे देंगे तो 3 भी मालूम करके देगा। लेकिन मोस्टली केस के अंदर जब आप उससे फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उससे स्केयर मालूम करवा रहे हैं। हालांकि वो उसकी क्यूब भी मालूम करके दे सकता है या कोई और अगर उसको पावर दे दें उस फंक्शन को तो वो मालूम करके आपको आंसर रिटर्न कर देगा। इसी तरह जब कभी आपको ज़रूरत पड़े कि आप फंक्शन के 3 जो आर्गूमेंट्स आपने बनाए हैं तो उसमें से 2 या 3 मोस्टली सेम रहते हैं, तो आप उन्हें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उनकी सेट कर सकते हैं ताकि जब भी कभी आप फंक्शन को कॉल करें तो आपको पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप फंक्शन का नाम लिखें और ब्रैकेट्स लिखें और उसे कॉल करें तो जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने दी होगी, यानी कि उसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो सेट किए होंगे उसके थ्रू वो फंक्शन काम करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर इस फंक्शन को देखें, इसका नाम शो रखा है। अब इसके 3 आर्गूमेंट्स हैं जो इसके ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिखते हैं, हम उनको आर्गूमेंट्स कहते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट का नाम फर्स्ट ही रखा, सेकंड, थर्ड, और इसी तरह इनके अंदर जो भी वैल्यू आप पास करेंगे वो इधर सिंपली प्रिंट हो जाएगी। आपको पता है कि जो हम फंक्शन में इनके नीचे लिखते हैं उसकी प्रोटोटाइप इधर ऊपर देना ज़रूरी है। अब देखें कि ये हमने प्रोटोटाइप दी और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। ये न्यू चीज़ है आपके लिए, पहले हमने जितने भी फंक्शन बनाए उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की। अब देखें कि यहाँ पर जस्ट इंट लिखा है, साथ नाम नहीं लिखा। अगर हम नाम लिख दें तब भी ठीक है, ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं है। कंपाइलर जो होता है उसको जस्ट आपकी प्रोटोटाइप के अंदर डाटा टाइप चाहिए होती है, डाटा टाइप दे दें और आगे उसको वैल्यू दे दें। जो आप वैल्यू देंगे, अब 2.3 वैल्यू दी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी सेट, जो सेकंड वेरिएबल हमने बनाया इसका नाम ही सेकंड रखा है, इसकी जो वैल्यू है वो 2.3 सेट हो जाएगी और जो लॉन्ग वेरिएबल है उसकी 4 वैल्यू सेट हो जाएगी। अब आप देखें कि ये शो फंक्शन है, इसको जस्ट इसकी ब्रैकेट लिख दें और इसको कॉल कर लें। तो जब आप इसको चलाएंगे इस फंक्शन को तो आपको इसको पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि डिफ़ॉल्ट आपने इसको वैल्यू दी हुई है, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चल जाएगी। अब देखें कि मैंने 4 बार इसको जो है वो कॉल कर लिया है। फर्स्ट जो सेकंड है इसमें एक वैल्यू दी है तो जो फर्स्ट आर्गूमेंट है उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। दूसरे में मैंने 2 वैल्यू दी है तो जो इसके जो फर्स्ट 2 आर्गूमेंट्स हैं उनको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप तीनों वैल्यू दे देंगे तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तीनों फिर जो है ना ओवरराइट हो जाएंगी। ये एल से मुराद लॉन्ग वैल्यू। तो अब मैं चला कर दिखा देता हूँ, ये देख लें, जितनी बार कॉल हुआ उतनी बार उसने वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी है क्योंकि फंक्शन के अंदर सिंपल हमने वैल्यू को प्रिंट करना ही उसे कहा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मोस्टली हम जो फंक्शंस को बार बार जब कॉल करते हैं तो अगर उसके पैरामीटर सेम रहते हैं तो जस्ट जो एक आधा चेंज करना है वो आप चेंज कर दें, अदरवाइज़ उसके कॉल करें तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के थ्रू वो फंक्शन काम करेगा। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स।